इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर। डिजायर, ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। डिजायर ही तो है ना, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग। पूरी दुनिया को यही तो भगा रहा है। अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। ऑल विल कम टू अ हॉल्ट। डिजायर भगा रहा है, तो डिजायर से आप नहीं जीत सकते। तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? ये डिजायर की आपकी पावर, जिसमें इतनी पावर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर आपके अंदर एक डिजायर उठ जाए कि मेरे को कोई ऐसी चीज डिस्कवर करनी है जो आज तक पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना करी, ये डिजायर उठ जाए और वो पनपने लग जाए अंदर ही अंदर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डिजायर आपके थ्रू काम करने लग जाएगा, आपसे काम करवाएगा वो डिजायर। पहले हम अपने डिजायर्स को चुनते हैं, बस यहीं तक है हमारी पावर। उसके बाद हमारी पावर खत्म। अब डिजायर की पावर है। डिजायर बड़ा है बहुत, तो आपके अंदर से एक इतनी बड़ी एनर्जी आएगी कि वो आपसे वो काम करवा देगी, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। ये डिजायर का खेल है सारा का सारा। हाँ? और इसी तरह से अगर ये डिजायर की पावर कम है तो ऑटोमेटिकली वो ला करके आपको रोक देगी। तो करें क्या? एब्सोल्युटली सिंपल। मैं आपको बताता हूं अपना रियल लाइफ एग्जांपल कि ये चीज मैंने कब सीखी और किस तरह से मैंने अप्लाई करी डिजायर की पावर। एट द एज ऑफ अराउंड 21 मैंने तब तक करीबन 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस कर लिए थे। और एक बिजनेस मैंने किया 3 और पार्टनर्स के साथ, मतलब उसमें टोटल 4 पार्टनर्स थे। एक कंपनी खोली, 6 महीने तक वो कंपनी चली और बुरी तरह से फेल हो गई। कंपनी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई पार्टनरशिप में डिफरेंसेस की वजह से, तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया। एंड आई वाज लाइक के पूरी तरह से खत्म, जमीन पे आकर के गिर गया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं अब आगे क्या करने वाला। और करीब करीब 1 महीने तक मैं बस घर में आराम से बैठा हुआ था। यू कैन कॉल इट अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस था, अपने कमरे में ही रहता था मैं ज़्यादातर। और 1 महीना हो गया। अपना एक डायरी मैंने खरीदी थी आर्चीज़ की। आर्चीज़ की एक डायरी थी, लॉक वाली, मुझे अभी भी याद है। और उसके अंदर मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखता रहता बैठ करके, दिन में 2 घंटा 3 घंटा। बाकी टाइम बैठा रहता, टीवी देख लिया, टाइम पास कर लिया, किसी तरह से अपने उस फेलियर को भूलने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज इट वॉज अ बिग फेलियर फॉर मी। सबको मैंने बोल दिया था अब देखना क्या होगा, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उस टाइम। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है उस एज में, बहुत ही ज़्यादा होता है। सबको मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, हुआ क्या? सब खत्म, सब जीरो। और उसके बाद में आगे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। तो वो डायरी मैंने खरीदी और उसके अंदर अपना एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू कर दिया। ये हुआ, ये हुआ। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि कभी भी हमको अपने फेलियर्स को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। अगर ये फेलियर्स हमारे मन में रह जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान वहाँ पर जाना ही जाना है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ। जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन थी बाकी के उन पार्टनर्स के ऊपर, वो मैंने लिख करके निकाल दी, लिख दिया जो भी लिखना था उसके अंदर। अब वो बता नहीं सकता आपको क्या क्या लिखा था, क्या क्या किया था। लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। और करीब करीब 20-25 दिन या 1 महीना हो गया होगा, जब वो डायरी के लास्ट के 2 पेज रह गए थे, तो मैंने क्या किया, अपना जिस टेबल पे बैठ करके मैं डायरी लिखता था उसमें से एक ड्रॉर निकाला, रात के करीबन 12-1 बजे होंगे। वो निकाला, उसमें से एक स्टेपलर को ऐसे किया, स्टेपलर पड़ा हुआ था, उसको ऐसे किया, उसमें से पिन निकली, पिन को ऐसे खोला, पिन को लिया और यहाँ पे चुभा दिया अपने हाथ के ऊपर, एक इस फिंगर के ऊपर ऐसे चुभाया, इसमें से खून आया। एंड आई लिटरली रोट इट विद माई ब्लड ऑन दैट डे। मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर मैं कुछ भी ढंग का कर गया ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं अपनी उस सक्सेस को अपने तक नहीं रखूंगा, शेयर करूंगा उन सब लोगों के साथ में जो मेरी तरह ही इस फेज से निकल रहे हैं। मैं तो रो लिया जितना रोना था, किसी और को नहीं रोने दूंगा, आगे आ जाऊंगा उनके। मैं हार रहा हूं, कोई बात नहीं, किसी और को नहीं हारने दूंगा, उनको नहीं टूटने दूंगा। सामने आकर के ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा और आकर के उसको कहूंगा चल खड़ा हो, चल आगे बढ़।
ये एक छोटा सा थॉट था, छोटा सा। इसकी शुरुआत कहां से हुई? आई वॉज इन सो मच ऑफ पेन, मतलब अंदर से मैं पूरे तरीके से टूटा हुआ था, मेंटल पेन, मतलब पूरे तरीके से माइंड इतना 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 ज्यादा परेशान था। तो उसी परेशानी से ये चीज एक आवाज उठ करके आई अंदर से कि यार मैं तो परेशान जो हूं सो हूं, बस आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, ऐसे करके। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है। उस बात को हो गए करीब करीब 13 साल। मैंने लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फेलियर्स आए, बहुत फेलियर्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, दर्द को सहने की ताकत आ गई, और ऐसी ताकत आई कि मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, जैसे ही मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया, ये छोटी सी चीज आई कि मुझे कुछ करना है, ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस बदल गए, मेरे सोचने का तरीका बदल गया, थॉट्स बदल गए। जो हमारे थॉट्स है ना, वो आते हैं डिजायर से। जैसे भी आपके अंदर डिजायर्स दबे हुए हैं, उसी तरह की आपकी सोच है। कभी भी देख लेना, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसे आपके अंदर डिजायर्स होंगे, अभी एग्जैक्ट वैसे ही आप सोच रहे होंगे।